प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। बेरोज़गारी तो चलें अपनी जगह, डायरेक्शन के प्रॉब्लम्स भी हैं। लोगों को पता नहीं समत उनकी क्या होनी चाहिए। रियासत अगर उन्हें गाइड कर दे तो बहुत सारी उनकी महरूमियाँ जो हैं उसका अजाला हो सकता है। तो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि जिनसे भी हम बात करते हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार तो हैं, लेकिन रियासत भी उन तक नहीं पहुंची कि उनकी हेल्प कर सके, उन्हें इस गर्दाब से निकाल सके। मज़ीद हालात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं भाई? बुरी कर रहे हैं। क्यों बुरी हो गई, क्या चक्कर चला है? महंगाई ने फड़ के महंगाई ने काम ख़राब कर दिया। कहाँ से आप, किस इलाके से? ज़िला शेखपुरा। हाँ, ज़िला शेखपुरा। शेखपुरा से। तो कब जाते हैं घर वापस? तकरीबन 3-4 महीने बाद। 3-4 महीने लग जाते हैं। क्यों? बस खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, फिर इस हिसाब नाल ही जाना है। जो खर्चे नहीं पूरे होने फिर यही मसला बढ़ना है। महंगाई इतना अरसा घर से दूर रहना तो वैसे ही इंसान को चिड़चिड़ा कर देता है और परेशान हाल कर देता है। बस सर महंगाई के हिसाब नाल ही ना खर्चा कोल होएगा, खर्चा कोल होएगा तो फिर रोज़ाना चले जावा करेंगे, नहीं होएगा फिर 5-4 महीने लग जाते। ये है मसाइल। कितने बच्चे? कितने? 4। तो उन्हें क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत छोटे हैं कि नहीं तो पढ़ नहीं रहे। वो कितने छोटे हैं कि पढ़ ही नहीं रहे? चारों के चारों नहीं पढ़ रहे? नहीं कारी होंगे वेले। आप पढ़ा ही नहीं पा रहे? जी। तो आप अपनी ज़िंदगी तो आपने ख़राब कर ली, अच्छी खासी परेशान हाल कर ली। जी जी। तो बच्चों की ज़िंदगी? हर कि हर इंसान की कोशिश होती भी बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, इन्नी मामलात ही ना हो तो फिर बंदा की कर सकता है, की समझे। तो आप खुद क्यों नहीं पढ़े थे? बस माँ पे नहीं पढ़ाया है। और आप तो अपने बच्चों को क्यों नहीं आप पढ़ा रहे? कोशिश ही पढ़ावांगे। आपको ना पढ़ाने में आपके अब्बा का कितना रोल था? वो चाहते थे आप पढ़ें? हाँ जी। तो आप पढ़े ही नहीं। अब आपके बच्चे कल को आपको कहेंगे कि आप हमें पढ़ाया नहीं। बिल्कुल। तो ये बात किधर जाएगी? इसका कोई आपके पास कोई जहन में हल है इसका? दिन में कितना आप कमा लेते हैं? दिहाड़ी लगती है सारे 800-900 रुपये। और हफ्ते में कितनी दफ़ा दिहाड़ी लग जाती? कभी लगी कभी ना लगी। हफ्ते में 4 लग गई 3 लग गई। तो ये शेखपुर है, आप फिर भी नहीं जा पाते? खर्चा होएगा तो जावांगे। जो अखराजात नहीं पूरे होने तो फिर। इधर कहाँ रह रहे हैं? पिंडी स्टाफ लिंक रोड के कोल। लिंक रोड पे? ये तो ज़िंदगी आपने बिल्कुल डेड कर ली है। जी। तो खाना कहाँ से खाते हैं, क्या करते हैं? वो तो खाने अड्डे तो कोई है सोने की जगह है प्रॉपर? कहाँ सोते हैं? वो थे अड्डे तो कितना किराया उसका? किराया को नहीं, फ्री में? वो बंदे ना रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलें वो तो अच्छा है। तो खाना भी उन्हीं का ही है? जी। तो आपको लाहौर आए कितनी देर हो गई? 7-8 साल हो गए। इन 8 सालों में कोई ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई? कोई इंसानों तो इधर कोई शादी तो नहीं इधर कर ली? और घर भी नहीं जाते आप? नहीं शादी नहीं की। यहाँ को मोहब्बत लाहौर में कर बैठे हों? अखराजात सीधे होंगे तो फिर ही है ना। अखराजात की प्रॉब्लम है या मजदूरी? आप जो मजदूरी नहीं पाया टाइम ना मिलने दे फिर वो अखराजात ही ना। मजदूरी थोड़ी। बहुत ख्याल रखें अपना। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। अफजल भाई, आप बड़े अफजल हैं माशाल्लाह, बड़े आदमी हैं यार। क्या नई ताज़ी है? बहुत फैक्ट्री से घर से काम। बस बोर ज़िंदगी। संडे वाले दिन क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं संडे को? चिक्की चुके मारते हैं या बॉलर हैं? ऑलराउंडर। वाह भाई। तो सबसे अच्छी इनिंग आपकी कौन सी थी जिसमें आपने बहुत मारा हो? कोई याद है? पाकपतन में उधर खेले हैं। वो यार पूरा वाक़या सुनाए, वो क्या वाक़या? फैसलाबाद कवा स्टेडियम में खेला था। उधर बैटिंग में कितने छक्के मारे थे? 2 छक्के। 2 तो कम है बड़े यार, लगातार 2 थे। नहीं, पूरी इनिंग में 2 छक्के मारे। ये तो बहुत कम है यार। चलो कोई नहीं, खैर। तो अभी कितना कमा लेते हैं, क्या हालात हैं? 25,000 सैलरी है, 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ओवर टाइम लगा के 40-35 कमा लेते हैं, 40 करीब। 25,000 का बजट बनाएं ज़रा, कैसे बनाएंगे? उसमें तो कुछ भी नहीं आता।
घर का कितना, कोई किराया शराया देते हैं, क्या करते हैं? किराए पे है कितना किराया? 7,000, 7 किराया हो गया और 3-4 हज़ार बत्ती का आ जाता है। 10 हो गया, बाकी पता 15। 15 बाग जैसे गुजारा होता है, बच्चों जैसे गुजार लेते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं, किराया भी आपका, पेट्रोल आपका, बाद फिर ओवर टाइम में गुजारा हो जाता है, सैलरी पर चली जाती है। ओवर टाइम लगा के 40,000 सैलरी निकल आती है। ओवर टाइम लगाने के बाद आपकी ज़िंदगी में बचता क्या है फिर? बात जैसे अल्लाह का मंजूर। कोई सुकून का लम्हा सोने को भी मिलता है कि नहीं? बात पहले वाला हिसाब नहीं था। पहले नवाज शरीफ में दौर में था कुछ सस्ता था, हर शय महंगी है। अल्लाह के आसरे पर लगे हुए हैं, जैसे अल्लाह का मंजूर। ये बनेगा क्या भाई? यार 25,000 से आप ओवर टाइम भी लगाते हैं। कितना ओवर टाइम, कितने घंटे? 4 घंटे? कभी 4 घंटे, कभी नाइट सारी लग जाती है। भाई ये तो आप फिर ज़िंदगी तो आपकी सारी की सारी ब्लैक एंड वाइट हो गई। उसमें ना तफरी बची, ना आपको पता जहनी जो इंसान की सेहत है उसको कितनी ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। प्रॉपर आप नींद पूरी ना करें तो वो बिगड़ जाती है। बस। तो आप तो सबके अब आजकल सीधे हो जाते होंगे हर 1 मिनट में। हाँ जी। लोग कहते होंगे भाई तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? बस वक्त की बात आती है। गुस्से के पीछे ओवर टाइम है, हाँ जी, ओवर नींद भी पूरी नहीं है, बात। हैं? हाँ जी। हालात भी ख़राब है। हाँ जी। शादीशुदा हैं आप माशाल्लाह? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 2 बेटे। अभी कितनी उम्रें हो गई उनकी? छोटी हैं? हाँ, एक 4 साल का है, एक 3 साल का है। अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं? नहीं। अभी तालीम के अखराजात भी आएंगे। हाँ जी। आप खुद नहीं पढ़ सके थे, क्या हुआ था? मैं 9 जमात पढ़ा हुआ हूँ। 9 ही क्यों? बस वालदा वाले कहते रहे, बस स्कूल क्रिकेट की वजह से। क्रिकेट खेलते थे? हाँ जी। तो आप तो क्रिकेटर भी बहुत अच्छे नहीं कोई बने और तालीम भी छोड़ दी, बस। हैं? यहाँ तो होना कि आप 6 छक्के ही मारते हैं भाई कह के, या 5 मार लेते हैं चले, लेकिन वो भी कोई मेरा ख्याल है ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छे बैट्समैन नहीं होंगे, अच्छे होंगे, बॉलर भी अच्छे होंगे, लेकिन तालीम छोड़ दी। क्रिकेट अभी भी खेल रहे हैं, छुट्टी होती है खेलने जाते हैं दोस्तों के साथ। इसके पीछे तालीम छोड़ने की कोई तुक बनती नहीं थी, है ना? हाँ जी। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आप किधर फिर रहे हैं? सर इधर में काम करते हैं हम। सब सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे इधर उधर परेशान लग रहे हैं, आज क्या बात है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सब खैर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सब कोई ठीक आपने ठाक। किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया? नहीं नहीं, मेरा दिल दुखाया बस किसने? हुकूमत ने। क्या हुआ? क्या हुआ, अभी कुछ होना बाकी है? आप बताइए मुझे, कैसे दिल दुख गया? आपको पता ही है, आपकी कहानी मुझे कैसे पता हो सकती है? ये सब की कहानी है, नहीं। ये मेरे अकेले की थोड़ी है। ये अच्छी लाइन है आपकी, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी तफसील अगर आप बता सकें। मैं क्या बताऊंगा, सब आपके सामने सब कुछ आपको पता ही है। फिर भी मुझे आपकी कहानी तो नहीं पता ना। ये रोजमर्रा का काम है, आपको पता आप होना कितना, क्या आप करते हैं आजकल? कितना कमा लेते मैं हैं? रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा चला रहे हैं, तो कितने घंटे आपका? जॉब भी करता हूँ। फिर तो वो काम ख़राब हो गया सारा ही। हाँ जी, इसलिए तो कह रहा हूँ काम सारा खराब हो गया हुआ है। हाँ, अब थोड़ी ये सारे समझ आपस आ- में लगे हुए हैं, ये सारे आपस में लड़ रहे हैं ना, तो आवाम आपस में लड़ रही है। किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। कुछ समझ आ रही है किसी को क्या हो रहा है? वो तो हिस्से बांटने पे लगे हुए हैं। अवाम, जैसे वो सिराजुल हक साहब कहते हैं कि वो उन्होंने कहा था कि आप हुकूमत गिरवाने दें, फिर आप अपना हिस्सा ले लेना। वो हिस्से बांट रहे हैं, अवाम जहाँ पे जाती है जाए। देखें, वो इनका अलमिया समझें। एक बंदा सारा दिन रिक्शा चला रहा है, फिर दूसरी जॉब पे चला गया, बिल्कुल ऐसे ही है, उसका डबल पल्ले जॉब क्या करने बचता वाले होगा? हमारे क्या पास बहुत हैं ऐसे। क्या बनता होगा? हमारे पास बहुत हैं ऐसे डबल जॉब करने वाले। कितने घंटे सोते हैं? टाइम कब मिलता है सोने का? सोने का टाइम मिलता है, फैमिली को टाइम कब दें, खाने अपना टाइम कब निकाले, कोई पता ही नहीं है। कोई पता नहीं। तो फिर आप कोई जब समझ नहीं आ रही कि फैमिली को टाइम कब देना है, अपने आप को टाइम कब देना है, खाना पीना कब है, सोना कब है, कुछ समझ नहीं आ रही। और हुकूमत अपनी मस्तियों में लगी हुई है। बच्चे कितने हैं मौलाना साहब? मेरे 2 बच्चे हैं। उनको भी आप नहीं टाइम दे पाते? कितनी उम्रें हो गई उनके? छोटे हैं तो अभी? जब, हाँ जी, जब मैं जाता हूँ वो सोए होते हैं, जब मैं आता हूँ वो सोए होते हैं। सिर्फ एक दिन बचता, संडे वाला दिन बस। सर यहाँ पे संडे को आप नींद पूरी करते सारे हैं, मसाइल हैं जो फिर भी है ना? हाँ जी, ज़्यादा नींद पूरी करनी हाँ पड़ती जी। है। ये नहीं कि आपके लिए ज़िंदगी में कोई आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, रियासत के पास आपके लिए कोई टाइम नहीं, कुछ कोई टाइम नहीं है किसी के पास, है ना? आप देखें ना वो हादसा हुआ है जो यूनान के अंदर, कश्ती के अंदर जो लोग मरे हैं, वो किस लिए मरे हैं, वो क्यों जा रहे थे पाकिस्तान छोड़ के? सोचने वाली बात है ना। 30-30 लाख दे कर अपना मकान गिरवी दे के अपने बाल बच्चों के सब कुछ छोड़ के बाहर के मुल्क जा रहे थे, वो भी कैद के अंदर।
वो एक अलमिया है हमारे लिए। वो मुल्क को हुकूमत को सोचना पड़ेगा यहाँ कि पे क्यों ये जा देखें, रहे थे यहाँ पे वो। मकामी कोई भी नहीं होगा, चंद लोग होंगे जो मकामी होंगे। यहाँ पे हर किसी ने अपना अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे मजदूरी के लिए आए हुए हैं। इस चीज़ को भी देखें ना आप, क्या वजह है? हमारी हुकूमतें सोचती नहीं है इस बारे में कि भी अगर उनको रोज़गार है, उनके घर की दहलीज के सामने कोई इंडस्ट्री वगैरह या कोई ऐसा कारोबार हो जिस पे वो कारोबार कर सकें अपना। हमारी हुकूमतें सोचती नहीं है, सिर्फ अपने हिस्से बांटने के चक्कर में आवाम को रोल रही हैं, चक्की में पीस रही हैं। हजरत साहब, ये आपको कोई कुछ बेहतर भी थी ज़िंदगी कुछ अरसा पहले, या आप इसी चक्की में फंसे हुए हैं बड़े अरसे से? आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे थे या बहुत खुशहाल थे, लेकिन ठीक थे। आपको पता आपकी है जो बता रहे हैं। हैं, आप जो बता रहे हैं बातें, हाँ जी। इस बात इसका तो किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, ये मैं तो वही बता आपके रहा हूँ। भूख और मसाइल हैं इसके, हाँ जी, आपकी जो लाइफ की जो उसके बेसिक ज़रूरियात हैं उसके मसाइल हैं बेसिकली। जो हमसे पहले लोग थे वो कम से कम कुछ अच्छे थे हमसे, वो हमसे कुछ अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे लेकिन हमसे कुछ अच्छे थे। लेकिन जो हमसे बाद में आएंगे ना वो बिल्कुल ही क्या गुजरे होंगे, उनका कुछ पता नहीं क्या होगा उनका, उनकी कोई समझ नहीं आएगी, क्योंकि मुल्क का कर्जा इतना ज़्यादा हो गया है कि कुछ पता ही नहीं है। ये सिर्फ अब IMF के तरले कर रहे हैं कि हमें पैसे दें, किसी तरह हम अगला इलेक्शन जीत जाएं, या फिर पैसे लगा के अवाम को ख़रीद लें, फिर अवाम हमें वोट देगी, फिर हमने अपना बैलेंस सीधा करना है, फिर बाहर लंदन चले जाना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हमजा। हमजा भाई, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ कॉल सेंटर में। ठीक चल रहा है? मुतमईन है आप? राज़ी हैं लाइफ से? कमाएंगे तो खाएंगे, राजी हैं, राजी ही गए राज़ी। राजी राजी। और घर में कितने लोग कमाते हैं? घर में 2 हम भाई हैं, अब्बू हैं 3। तीनों कमाते हैं? हाँ जी। क्या हो रहा है इस मुल्क में? बिल्कुल ही नहीं पूरी भरी। 4 लोग कमाने वाले हैं शाहजहां, पूरी फिर भी नहीं पड़ रही। गरीब आदमी किधर जाएगा? अवाम किधर जाए? आप बता दें, अवाम किधर जाए? जॉब करते हैं सारे। 32,000 सैलरी इन्होंने लगाई है, 32,000 मिली है किसी को अब तक? 25,000 पहले पूरी नहीं करवा सके, 17-18,000 ये इंडस्ट्री में तनख्वाहें हैं। बजट आया जो, हाँ, 32,000 सैलरी। अब अमल दरामद किसका काम होता है? हमारी गवर्नमेंट का काम होता है ना। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप बड़े खामोशी से खड़े हैं। तो बोल ही कुछ नहीं सकते हम, बोलेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए यही है कि जो करना है खुद अपने बिहाफ पे करना है हमने, हमारे लिए कुछ करने वाला है कोई नहीं। जो कुछ है, जो कोई आता है अपने लिए करके चले जाते हैं, अवाम का किसी को ख्याल नहीं। मैं तो उस दिन मुझे रोना आ गया, अल्लाह की कसम। एक बच्चा था, वो गांव से आता है 10 किलोमीटर करके, और असर के टाइम आता है, रात 1 बजे जाता है, और सिर्फ 200 रुपये दिहाड़ी लेता है। उससे मैंने बुला के पूछा, बेटा आपने पढ़ना नहीं है? आपका मुस्तकबिल ये नहीं है? वो मुझे बोलता है कि भाई हमारा गुजारा नहीं हो रहा। मेरी अम्मी कहती है काम करोगे तो रोटी खाओगे। उसकी एज तकरीबन 8 से 9 साल है। किधर है चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले? इस मुल्क में क्या कानून, क्या बस कुछ भी नहीं है। जो बोलता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। अल्लाह के आसरे पे ही है, बस सारा कुछ चल रहा है और कुछ भी नहीं। आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली एक फर्स्ट एड सेंटर में काम करता हूँ। ठीक चल रहा है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो कमाते हैं खा लेते हैं। और वो लोग जो आपसे भी निचले दर्जे पे हैं, वो उनका क्या हालात हैं आजकल? निचले दर्जे पे आपकी बात करते हैं, एक सफ़ेद पोश आदमी जो है ना, आप तो निचले दर्जे की बात कर रहे हैं। इस टाइम जो सफ़ेद पोश बंदा है ना, उसका रोज़ी रोटी पूरा नहीं हो रहा। सफ़ेद पोश आदमी जो अपनी सफ़ेद पोशी बरकरार, यहाँ में से आप देख लें कितने ऐसे सफ़ेद पोश होंगे जो बोलना नहीं चाहते, जो अपनी इज़्ज़त आबरू की खातर अब खामोश रहना चाहते हैं। उनका घर का चूल्हा पता नहीं कैसे जलता है। अमीर खान साहब, इन्होंने 35,000 सैलरी की है, किसी को मिल रही है? अभी तक किसी को मिल रही है? वर्कर रुल रहे हैं। आप ये 7 इंडस्ट्री एरिया है, आप विज़िट करें, किसी को 35,000 सैलरी मिल रही है? 20-20, 18-18 हज़ार रुपये, 22-22 हज़ार रुपये काम कर रहे हैं।
क्या उसमें रेंट है? एक टाइम का बच्चे का दूध है, जिसके 4 बच्चे हैं वो क्या करेगा? रेंट किराए पे है, 20 से 15 हज़ार रुपये इधर रेंट है एक घर का। वो कहाँ से खाएगा, वो कहाँ से कमाएगा, कहाँ से देगा? क्या करे गरीब आदमी? बहुत हालात ख़राब हैं खान साहब मुल्क के, बहुत ख़राब। हम तो खुद परेशान हैं। क्या ऊपर आ जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान। क्या करते हैं आप? खरादिया हूँ मैं। काम कैसा जा रहा है? काम ठीक है, ठीक कमा लेते हैं? कमा तो वो लेते हैं, मालिक हैं जो। मज़दूर ने क्या कमाना है भाई? मज़दूर ने तो वही कमाना है जो उसको मिलेगा, जिससे उसका सर्कट ही नहीं पूरा होता। अगर 30,000 रुपया देंगे तो उसमें से 15,000 भाई की तरह किराया चला जाता है। तो 4 जगह पे 3 जगह पे मैं काम करता हूँ। एक ड्यूटी दिन को करता हूँ, एक रात को करता हूँ, फिर भी पूरी नहीं पड़ती किसी तरीके से भी। सिर्फ यहाँ पे मुलाजमीन सरकारी हैं, ये सब पाकिस्तान में जिनकी तनख्वाहें बढ़ी जाती हैं। क्या सब सरकारी मुलाजिम हैं? ये चीज़ किसी को नहीं मालूम है। ये गैर सरकारी लोग वो कहाँ जाएंगे? हर साल हर कोटे में ये लोग बढ़ा देते हैं कि सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ गई, तो ये मज़दूर पेशा को कौन देखेगा? इनकी तरफ कौन जाएगा? ये इनकी जो है वो अरमानों को कुचल दिया जाता है, ख्वाहिशों का खून कर दिया जाता है, दौलत के तराजू में तोला जाता है इन लोगों को। बैठ के घर बैठ के सारा दिन एसी में वो हर चीज़ प्रोटोकॉल उनको होता है। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। अगर बिजली है तो वो भी महंगी कर दी है, कुछ दिनों में मीटर काट के घर का ले जाएंगे। हमारे पास वसीयत ही नहीं है दोबारा मीटर लगवाने का। यहाँ पे सिर्फ अमीर के लिए कानून है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। अगर गरीब के लिए कुछ है तो हमें बता दें आप। बजट में क्या हुआ है गरीबों के लिए? क्या मिला है किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये लोग ऐसे ही ठोकने खाते खाते मर जाएंगे। तो हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? हम ये लोग सोच रहे हैं। 30-32 हज़ार रुपया कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उससे फिर कर्जाई, हर महीने कर्जाई। किसी का भी हमें सुकून नहीं है ज़िंदगी में। कोई भी हुकूमत आ जाए वो ख़जाने अपने भरते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग है, कोई भी है। गरीब के लिए कोई भी नहीं सोचता। पहले वो अपनी तिजोरियाँ भरेंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ बचा है तो इनके तकसीम कर दो। अगर देंगे तो किसी सिफारिश वाले बंदे को कुछ देंगे या रिश्वत वाले को कुछ देंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये रोड जो पुल बने इनकी हमें ज़रूरत है। जो जिनका दूध नहीं पूरा हो रहा, जिनकी खुराक नहीं पूरी हो रही, ये हमने रोड को चाटना है। इधर पुल बनाई जा रहे हैं, जो इनकी गवर्नमेंट आती है नून लीग की, पुल बनाई जा रहे हैं। कोई एजुकेशन दें हमें, कोई इधर रोज़गार दें हमें। क्या नाम है आपका? आज इनसे पूछे दिहाड़ी इनको आज की है इन्होंने? पूछें दिहाड़ी की है इन्होंने आज? कितनी दिहाड़ी ली है आपने? 1300 रुपये। अब ये 600 रुपये का घी, 200 रुपये का आटा, ये क्या करेगा 1300 में से? एक दिन लगती होगी, एक दिन नहीं लगती होगी, पूछ लें। ये तो बात है। नाम क्या आपका? दिलदार। दिलदार जी। दिलदार भाई, आप कितनी देर से कर रहे हैं मजदूरी? कितने साल हो गए? माशाल्लाह 23 साल हो गए। 23 साल। 23 साल से ये मजदूर ही है सर। 23 साल में मजदूर ही रहेगा। इसने चला जाना है इधर से, इसके बच्चे होंगे, उसने भी मजदूर ही रहना है, उसने भी मजदूर ही रहना है। कोई वो नहीं है, ये क्या कर लेगा? जिसके बच्चे मजदूर है उसने बच्चे मजदूर ही हैं। ये बेरोग्रेड के बच्चे एक बच्चे की फीस 21,000 रुपये है। 21,000 ये महीने में कमाता है 21,000 रुपये। 90,000 इधर बेरोग्रेड है, उनको पेट्रोल मिलता है, फ्री मिलता है, लोन्स मिलते हैं, फ्री मिलते हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, फ्री मिलता है। अमीर तो अमीर ही है ना, ये गरीब के लिए है सब कुछ, हमारे लिए कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। मैं तो अक्सर यही कहता होता हूँ। वो बताओ, जान छोड़ो। अभी जो गरीब है, गरीब के बच्चे गरीब मजदूरी कर रहे हैं। बिल्कुल जो अमीर है वो रिश्वत के बगैर काम नहीं हो रहा। बिल्कुल जो गरीब है वो सब मजदूरी पे है। बिल्कुल ही कोई काम का बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता। बिल्कुल ही जो एक मजदूर सुबह 8 बजे मजदूरी पे जाता है, सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे को छुट्टी मिलती है, 1,000 रुपया है। जब 600 रुपये किलो भी घी हो गया है, वो किधर से गुजारा करे? शाम को बिजली का बिल भी देना है, शाम को आटा भी उसने मूल लेके देना है। मुझे बताओ वो उसने क्या करना है? हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारे जो ऊपर महकमे बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, उनको हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बराए मेहरबानी डॉलर के हिसाब में नीचे महंगाई कर दें, मेहरबानी करें। जितने भी अमला खड़े हुए हैं यहाँ पे, किसी के घर का आटा नहीं है, किसी के दाने नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है। 1,000 रुपये क्या होता है गुजारा?
जो इसकी बातें सुन लें तो वो बोलता है मैं कुछ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। क्या करेगा ये? अवाम का मसला पूरा होना। ये पुल बन रहे हैं, पुल को हमने क्या करना है? वज़ीर आज़म साहब को देख लो, वज़ीर आला साहब के घर के उसका एक कमरा भी, उसकी वाशरूम पे घर पे जाकर उसके टायर लगी हुए हैं। हमने रोडों को क्या करना है? मजदूरी का हिसाब से मजदूरी है नहीं बिल्कुल। अवाम परेशान है बिल्कुल, जिसके खाने के पैसे भी नहीं किसी के, वो क्या करे? मैं ये हिसाब लगा रहा था कि अगर जितने अरब रुपए से, जितने 100 अरब रुपए से इन्होंने जो आवाम को भिखारी बनाया है, 6-6 हज़ार रुपये लेने जाती हैं औरतें और इतनी ख्वार होती हैं जिसका हिसाब नहीं। अगर उसकी फैक्ट्रियां लगा दी जाएं तो ये सारे मजदूर तबका जो है ये काम करना शुरू हो जाएंगे, इनका रोज़गार चल जाएगा, इज़्ज़त से अपनी रोज़ी रोटी कमा लेंगे। वो भिखारी बन के सारा दिन औरतें जाके होती हैं, मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, धक्के खा के शाम को घर आ जाती हैं। कितनी औरतों की डेथ होगी, उसका जवाब कौन देगा? किसके पास उनका जवाब है? ये मजदूर बेचारे क्या करेंगे, कोई समझ नहीं आ रहा। सारा दिन अड्डे ते फिरते सुबह से जाते हैं, शाम को आते हैं, काम भी कोई नहीं अड्डे ते। असी मजदूर हाँ, सारा दिन अड्डे ते जाते हैं, काम नहीं आता। ये हालात है। खाने के लिए रोटी भी महंगी हो गई है। मैं अलीपुर से आया हूँ। बनाने के लिए मेट्रो ऑरेंज ट्रेनें, बनाने के लिए मेट्रो ऑरेंज ट्रेनें, इन मजदूरों को क्या लगे मेट्रो ऑरेंज ट्रेनों से? ट्रेनें बना दी, फैक्ट्रियाँ लगाते इनकी जगह, इतने अरबों रुपए इन्होंने मेट्रो और इन ट्रेन पे लगाए हैं। सही है, अगर हमारे मुल्क को इसको ज़रूरत है, इसकी हमारे मुल्क की ज़रूरत है। सही है, पानी, साफ़ पानी, खुराक, सही है, ये दें, बुनियादी हक है। हल क्या है? हल समझ आता है? हमें तो कोई हल समझ नहीं आता भाई। हम तो ये सोचेंगे कि हम किसी को वोट ही ना दें। किसको वोट दे बता देना। आज दिन तक किसी ने कुछ किया है? अगर ये पुल बन रहे हैं तो ठेकेदार पैसा माल खा रहे हैं, सीमेंट में से, रेत में से, बजरी में से। हम सब लोगों को एक निशाना बनाया जाता है, बस ये निशाना है हम लोग के। गरीबों को हम काम पे लगा रहे हैं, काम पे लग रहे हैं। आया उनको ये पूछोगे, उनको उनकी उजरत भी दी जा रही है? किसी किस्म की कोई उनको फ़ायदा दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं है। अगर हम आज जाके अपने बॉस को कहेंगे 1000 रुपये बढ़ा दो, वो इतनी बड़ी लिस्ट हमारे आगे रख देगा। टैक्स बढ़ गए हैं, पेट्रोल बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, किराए बढ़ गए हैं। हम तो पहले बंदे निकालने को फिर रहे हैं, तुम कह रहे हो तनख्वाहें बढ़ा दो। कौन सा ऐसा तरीका होगा जो हमें जो हाल तो ये हो गई है, रोना भी आता है, हंसना भी आता है कि अब हमें कोई, हमारे मुल्क को कोई एक टेडी पैसा देने को तैयार नहीं। और सलूट है इन मज़दूरों को जिनके बिहाफ पे ये पल रहे हैं, ये वज़रा पल रहे हैं और ये सारे पल रहे हैं ना, ये इन मज़दूरों की बेस पे पल रहे हैं। क्या नाम है आपका? तोकीर। ये क्या खा रहे हो? पापड़। कितने में मिले हैं? 5 रुपये का। और क्या करते हो आप? स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाते हैं? हाँ जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 2 क्लास में। अच्छा, और अब्बा क्या करते हैं? अब्बा दर्जी का काम करते हैं। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं 2 क्लास में, मुझे बताएं ज़रा। माई सेल्फ। माई सेल्फ बताइए, क्या है माई सेल्फ? माई सेल्फ का मतलब है आई एम अ बॉय, माई नेम इज़ कीर, माई फादर नेम इज़ शफकत, आई एम 6 years old, आई लिव इन लाहौर। अच्छा, और क्या पढ़ाते हैं? और काम करवाते हैं। हाँ, काम करवाते हैं। क्या? जो उन्होंने बुक से लिखवाना होता है, जो मर्जी लिखवा ले। हाँ जी। उर्दू में क्या पढ़ाते हैं? उर्दू में पता नहीं क्या करवाते हैं। उर्दू हमारे स्कूल में करवाते ही नहीं है। करवाते ही नहीं है। और मैथ्स में क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स में ONE1 करवाते हैं 100 तक, और 100 तक 1-2 में काउंटिंग। अभी आप क्या इधर क्या कर रहे हैं? इधर वैसे आया था दोस्त के साथ। घर क्यों नहीं है आप शाम में इस वक्त? घर में जा रहा था। अकेले निकला है घर से? यस। घर कितनी दूर है यहाँ से? घर ये वाली गली में है साथ। पास ही है। आप घर जाए ना, हैं? तो इसका ये मतलब है भाई, हल आपको कोई समझ आता है? हमें भी हालांकि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। जो अभी ये आपने जो तहजीम ली है, बच्चे से कोई तरतीब ली है, इस बच्चे को किसी बात का नहीं पता। जो अमीर का बच्चा हो, जो पैसे वाले का बच्चा हो, जो 3 साल का बच्चा हो, अभी किसी को बात नहीं करना चाहता बिल्कुल ही। ये तो गरीब को बच्चे को बोलने की तमीज़ भी नहीं है, बोल भी नहीं सकता बिल्कुल। क्या मास्टरों की तहरीम है या ये गवर्नमेंट का मसला है?
या किसने इसको तालीम देनी है? जो पैसे वाले का बंदा हो या अमीर तमीर का किसी का बंदा हो, वो 2 साल का बच्चा हो, किसी को बात नहीं करना देता बिल्कुल ही। ये क्या मसला है? आप कुछ कहने लगे थे? मैं बस कुछ कहने लगा था, जहन में आया और निकल गया। फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं। ऐलान किया गवर्नमेंट ने 32,000 रुपये का, हमको 32,000 मिलती नहीं है। 15,000 14,000 इससे ज़्यादा बढ़ती नहीं, मिलती नहीं है। इसमें तो कोई हाल निकला है ना? ये हाल जो है, अगर ये जो टांगा खड़ा हुआ है इसका कोई हाल तो है, हाल तो निकाल लें बिल्कुल ही। क्या नाम है आपका? अरशद। हाँ, अरशद अली। अरशद, क्या करते हैं आप? कि फैक्ट्री में बोतल बनाने पानी वाला। सही चल रहा है काम? हाँ जी सही चल रहा है। मज़े में हो या कोई? हाँ जी सही। कितने तनख्वाह कितनी है? कि 22,000। 22,000। कैसे चल रहा है गुजारा घर का? घर का बहुत सही चल रही है। सही चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, पल्लेदारी करने हैं, मजदूर हैगा, पल्लेदारी करना 800-900 रुपया दिहाड़ी है। नेमत नूं ला लो कित्थे आ गया, खर्चे नहीं पूरे होंदे पे। 8 दिन हो गए ठेकेदार के मगर फिरने, पैसे नहीं मिलते पे। जेड़े ठेकेदार को जाने वाले अज देने, कल देने, अगों मिल नहीं रहे। मजदूर है गए, शाम नूं आके बच्चों वास्ते कभी मिर्च रगड़ के बह रहे हैं, कभी की करके बह रहे हैं। ठीक है, इस हुकूमत ने सानू तो थले ला दिता है। बेस हुकूमत ने सानू थले ला दिता है। गरीब आदमी गरीब गुरबत खत्म कर दे पैने। यूनुस भाई, कोई जॉब है आपके पास या आजकल क्या कर? मजदूरी कर रहे हैं और तो है ही, नज़र ही कुछ नहीं आया। मजदूर भी बेचारे जब बत्ती चली जाती सब फैक्ट्रियों से निकाल रहे हैं, तो आधी फैक्ट्रियां तो खाली हो गई हैं। बस लोग परेशान हैं इसी वक्त। आप कितने बच्चे हैं आपके? 6 बेटियां 1 बेटा है। बच्चों को पढ़ाया कि या नहीं पढ़ा सके? इतनी जरूरत ही नहीं है। जब जाते हैं पहले स्टेप पे, मैट्रिक पे जाते हैं, तो हमारी जो हिम्मत खत्म हो जाती है कि किस तरह पढ़ाएं। ये अभी मैट्रिक में जो है गवर्नमेंट के स्कूल हैं, सही है, उनमें भाई ने पढ़ाया होगा, ठीक है। उससे ऊपर ये पढ़ा नहीं सकते, कॉलेज में पढ़ा नहीं सकते। ये कहाँ से पढ़ाएंगे? पेट पालेंगे या उनको पढ़ाएंगे? आप बता दें। आज क्या जी, आज मजदूर की तनख्वाह इतनी होगी, आज इतनी होगी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो आज भी आपके पास फुटपाथ पर खड़े हैं, इधर काम की तलाश में है। दिन को भी कर आए, अभी रात को भी कोशिश है कि यार को चलो 500 ही मिल जाए, बच्चों का सुबह नाश्ता करा दें। बच्चों के लिए 50 रुपये का 100 रुपये का दूध ले आके बच्चे हमारे चाय पी लें। कोई काम ऐसा है? क्या करें? ये हमारा पाकिस्तान है, हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया है। हम एक आज़ाद मुल्क में हम एक ग़ुलाम बन कर रह गए हैं। इससे आगे आप खुद समझदार हैं, हम आपको कुछ बताएंगे और हम आपको कुछ समझ आएगी। ठीक है, कभी कभी ये हम अपने अंदर की फीलिंग आपको बता रहे हैं कि हम मजदूर हो गए, इतना तड़प रहे हैं कि दिन को भी काम किया है, अभी रात को भी काम की तलाश में है भाई। इससे आगे हम आपको क्या बताएं? इतने परेशान हो जाते हैं। कभी कभी हमारे बच्चे बोलते हैं ना कि पापा हमें कुछ चीज़ लेकर दे दो, हमारी जेब में सिवाय पर्चियों से अलावा कुछ नहीं निकलता, सिवाय पर्चियों से अलावा कुछ नहीं निकलता। क्या बताएं आपको? ये गवर्नमेंट है, ये हुकूमत है। यूटिलिटी स्टोर में आटा सस्ता किया है, उससे एक थैली आटे की लेने के लिए ना 650 रुपये की, 1500 रुपये का सामान लें तो वो आटे की थैली मिलती है, वरना आटे की थैली नहीं मिलती, वो भी लाइन में लगना पड़ता है। गरीब आदमी क्या करे? अभी कुछ दिन पहले इस सिग्नल से भिखारी उठाए जा रहे थे। अब मज़दूर को सुबह से लेकर शाम तक काम कराते हैं, उससे मजदूरी देने में ना हम कहते हैं अभी नहीं यार, 1 घंटा आपका कमी है, 1 घंटा कमी है। और रास्ते में जाते 50 रुपया 100 रुपया से मजदूर दे देते हैं फ़कीर को, और उस मज़दूर को एक टाइम चाय पिला दो ना, तो 1 घंटा नहीं, वो आपके 2 घंटे काम इजाफी कर जाएगा। ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान है, क्या करें? मजबूरी है, रह रहे हैं। क्यों कि ये नवाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, आज जरदारी की हुकूमत है। इनसे हमने क्या लेना? हमें तो अपने बच्चों से है। 5 साल में आज किसको वोट देना चाहिए? पीपल पार्टी को देना जी, दे दिया, ठीक होगा जी, चला गया। जब आएंगे वोट लेने, भाईजान हम आपके पास आए हैं वोट लेने, जब वोट ले लिया तुम कौन और हम कौन? भाई जी जो हालात है, जो अगर आंदा जो वक्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਾਗਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। मजदूर बंदा जड़ा है उसकी 32,000 रुपये सैलरी कर दी है, लेकिन किसी को 32,000 सैलरी मिल नहीं रही। जितने भी गरीब मजदूर तबके हैं ना, मेरे जैसे काम करने वाले, पता सैलरी कितनी मिलती है? 15,000 20,000। ये इन्होंने अगर बजट मंजूर किया 32,000 का, तो उन्हें 32,000 लेके भी दें।
जिधर मर्जी चले जाए, किसी को वर्कर को 32,000 रुपये सैलरी नहीं मिल रही। मैं कहता हूँ ये एक मिनट सुबह से लेकर शाम तक मैं वज़न उठाता हूँ, कभी 100 किलो, कभी 50 किलो। हमारी दिहाड़ी पता कि बंदी कभी 800, कभी 900, कभी 800, कभी 900। ठीक है, 800-900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕ ਲਵਣ 100 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਰੂਨੀ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, 40 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ 100 ਕਿਲੋ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਮਣ ਆਲੂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੀ ਅੱਜ ਟੈਕਸ ਪੈ ਗਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। और जब मजदूर ने करना है तो फिर मजदूर ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੈੱਟ। थैंक यू सो मच। नाम क्या आपका? मोहम्मद यूसुफ सर। यूसुफ भाई, क्या हालात हैं, आप बता सकते हैं? हालात तो सर बहुत मुश्किल जा रहे हैं, क्या बताएं। 3 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बेटे 1 बेटी है। तो मैं इधर जो भी करता हूँ सेल में नहीं करते हैं, बस गुजारा कर रहे हैं, बस अल्लाह पाक करा देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस पहली चढ़ती है तो बिलों की टेंशन होती है। गैस वैसे नहीं आ रही, घर का बिल कल आ गया 3600 रुपये, जहाँ पे 1500, 1600, 1000 से 2 भाइयों का इससे ज़्यादा बिल नहीं आता था। अब उन्होंने इस दफ़ा परसों एक टेंशन दे दी है बिल की, 3600 रुपया। गैस वैसे नहीं आ रही, 3 टाइम लोड शेडिंग है, रात को 10 बजे गैस ही नहीं है। बहुत मुश्किल हुई हुई हर तरफ से, महंगाई बहुत हो चुकी, किसका बताएं। पहले अपना तरफ देखें, जहाँ और जितने भी भाई यहाँ पे सेलमैन मारे हैं सबको परेशानी देख रहा हूँ, बहुत मुश्किल होगा। ये तो आपका कितना इधर महीने में कितना अंदाज़न कमा लेते हैं? अंदाज़न कोई 30-35 कमा लेता हूँ, 30-35 हज़ार। ठीक है, में कितना चला जाता है, बिलों में कितना चला जाता है? बिलों में अब आप साहब लगा लें बिजली का, वो बोला मेरे ख्याल से 10,000 तो बिल ही चला जाएगा, करीबन लगाएं तो खुला डुला 10,000। बच्चे अभी स्कूल गोइंग हैं, पढ़ रहे हैं? बच्चे जी पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में एक बेटी को पढ़ा रहा हूँ, तो एक बच्चा 7वीं में गवर्नमेंट में ही। अब वो गवर्नमेंट में ही पढ़ा सकते हैं ना, प्राइवेट। कैसी स्टडी है उधर, कैसी स्टडी है उधर? बस थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ा देते हैं बच्चों को, सैलरी तो आपको पता है, बस वो जितना कोशिश करते हैं, नहीं तो बगैर ट्यूशन पढ़ के बच्चों को गुजारा करा देते हैं। शुक्र है। बतौर सेलमैन ज़िंदगी कितनी मुश्किल है ये? हाँ जी, वाकई मुश्किल है। हम तो पढ़े नहीं ना, तो मैं यही चाहता हूँ मेरे बेटे पढ़ लें, बहुत मुश्किल है। सही कर, वालिद साहब को 28 साल हो गए थे, वालदा को 12 साल, उसके बाद ज़िंदगी ऐसे ही गुजारा हो रहा है। सारे दिन लोगों को कन्विंस करना कि आपसे चीज़ें खरीदें, बड़ा मुश्किल काम नहीं? मुश्किल काम तो है, बताना पड़ता है, हर चीज़ का तो टैक्स लगा दिया हुआ है, ड्यूटी टैक्स, माल महंगे हो गए हैं, सेकेंड हैंड चीज़ है, सस्ती कोशिश करते हैं चीज़ बेचें, लेकिन इसको भी नहीं ख़रीद पा रहे, लोग मजबूर हैं, महंगाई बहुत हो गई है। आप खुद क्यों नहीं थे पढ़े, क्या हुआ था? बस वो वालिद साहब 28 साल छोटे से थे, बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो बस वो अल्लाह का हुक्म हो गया था। उसके बाद मैं 3री क्लास में तब पढ़ नहीं सके, मजबूरी, फिर वालदा ने दुआओं पे बस छोटी मोटी ऐसे ही करता रहूँ सेलमैनी। तो उसके बाद यहाँ पे 25 साल हो गए, ज़िंदगी आपने इधर ही? ऐसे ही आधी ज़िंदगी गुजर गई सेलमैनी में मेरी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये अब बच्चों का कैसा है पढ़ने का सलीका तरीका, कैसा पढ़ रहे हैं वो? हाँ जी, वो अच्छा पढ़ रहे हैं कुछ। मैं तो सारा दिन सुबह 11 बजे आना, रात को 11 बजे आना, बच्चे पढ़ रहे हैं, शुक्र है। मिसी थोड़ा सा पढ़ी हुई है बेगम, तो वो थोड़ा सा तवज्जो उनको मैंने कहा हुआ है, तो शुक्र है थोड़ा बहुत वो पढ़ा देते हैं, कोई ट्यूशन। बस गुस्से वाले हैं आप घर में या? बस गुस्से में तो नहीं हूँ, बहन भाइयों में बड़ा हूँ, लेकिन छोटा बन के रहता हूँ, शुरू से आदत है। 3 भाई हैं, तो छोटे बन के कैसे रहते हैं? जी, छोटे बन के कैसे रहते हैं? छोटा बन के रहता हूँ, जैसे वो छोटे भाइयों को बड़ा बना दिया, बहनें छोटी हैं उनको बड़ा बना दिया, ऐसे मेरी शुरू से आदत है। वालदा की दुआओं से बड़ा प्यार से, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, अपने बहन भाइयों को भी कभी हाथ नहीं उठाया, बच्चों पे भी नहीं कभी। खुश मिजाज रहते हैं? खुश। खाने में क्या पसंद है? खाने में जो मिल जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ये नहीं पसंद की कोई चीज़ नहीं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ कहीं भी कोई चाहेगा भी मीठा ज़्यादा पड़ जाए कम पड़ जाए, शुक्र। आप ये ड्रेसिंग जो करते हैं, ये बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की आप? ये कभी कभी अपना ही बॉडी का काम है, यहाँ से ही पहनते हैं, यहाँ से ही, अल्लाह का शुक्र है।
और दुआ करता हूँ सारों के लिए, दाता ज़रूर होता हूँ जो मैं रात को सारों के लिए दुआ करते हैं, फैमिली के लिए, सब दोस्तों के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के मुश्किल हालात बेहतर करे। जो गरीब लोग हैं पाकिस्तान में, जी जी, मतवसत तबके से भी नीचे, जो खत गुर्बत के करीब, उनके क्या हालात हैं? आपने कभी नोटिस किया, उन तक पहुँचे हैं? यकीन करें पहुंचा तो नहीं हूँ, सुनता हूँ बस। एक दो दोस्त पढ़े लिखे आते हैं इधर, नौकरी ढूंढते हैं, बहुत आला स्टूडेंट पढ़े लिखे, तो वो नौकरी ढूंढते ना, आंसू आ जाते हैं यार। ये पढ़े लिखों को, ये नई नस्लों को पाकिस्तान में यार कैसे इनका क्या होगा, बड़ा रोना आता है। मैं अक्सर आपके प्रोग्राम भी देखता हूँ, आप गरीबों को रेडियो से पूछते हैं, वो घर बार छोड़ के कैसे 500-600 में बेचारे यहाँ पे रहना, तो आंसू आ जाते हैं। मैं देखता हूँ न्यूज़, कभी रात को ना थोड़ी सी न्यूज़ ज़रूर देखते हैं, तो यकीन करें रोना आया था यार। ये कैसे, हम तो फिर भी चले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अल्लाह ताला कोई कर करा के सरकट गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो वाकई मजदूर लोग हैं वो कैसे कर रहे होंगे, जिनका मकान अपना नहीं है, किराए का, उनको किराया देना, खाना पीना, घी का पैकेट। दोस्त कितने हैं आपके? दोस्त कितने हैं? दोस्त बस समझ लें जो 2-4 ही हैं आजकल, सारा दिन इधर ही हैं दोस्त मेरे, ये जितने मार्केट में हैं ज़्यादा इधर। वो जो 2-4 महल्ले में, उनको टाइम नहीं दे पाते, मसरूफियत, सुबह आएँ 11 बजे, रात को 11 बजे आना। नहीं, वो खाना पीना इकट्ठे अब नहीं खा पाते? नहीं, वो मुद्दत ही हो गई है, हालात की वजह है, या दोस्त अच्छे नहीं निकले? 2003 में मेरी शादी हुई थी, तो बच्चों के साथ ही गुजारा। ये पसंद की शादी की थी आपने? नहीं, बड़ों ने पसंद की थी, कज़न की वो साली थी, बड़ों ने पसंद की है। जहाँ पे मुकद्दर मेरी वालदा ने जहाँ पे हाथ, शादी का मुझे अभी नहीं था, वालिद साहब चले गए, मैंने कहा पहले बहनों की 2 की, फिर उसके बाद तीसरा नंबर मेरा लगा था। मुकद्दरों में वालदा ने यही कहता था बाहर चला जाऊँ, बाहर चला, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो बस। और बैंक में थे, नेशनल बैंक में वालिद साहब, वहाँ पे भी नौकरी की। दोस्त ने कभी कॉल नहीं किया कि आए आपको देसी मुर्गा खिलाते हैं? नहीं, कभी कौन आ करी कोई नहीं। बस मैंने कभी ऐसा ना कभी किसी को कहा, ना कभी नहीं हुआ। दोस्त भी नहीं कमा पा रहे उतना? बस वो समझ लो एक वर्कशॉप वाला, बस ऐसे ही है, हमारे दोस्त ही हैं। एक थोड़ा सा ये छोटी सी दुकान है, बस गुजारे। मुझे भी पता है यार, जैसे मैं गुजारा कर रहा हूँ, मेरे दोस्त कैसे कर रहे हैं। हमने बाज़ार की कभी चीज़ लाइक ही नहीं की, घर ही जो मिल जाए, दाल मिल जाए, मुर्गी, जो भी, शुक्र अंदर अपनी जो अकलाल की कमाते हैं उसी में गुजारा। घर नहीं है, आपने कभी दावत पे भी नहीं दोस्तों को बुलाया? वो हाँ, दिन दहाड़ पे वाई मेरी जैसे शीर बना लिया, बल्ले बना लिए, हाँ बैठते हैं, जैसे बकरा ईद हो गई, इसके बगैर नहीं। छोटी ईद हो गई, जब मिल। यहाँ भाभी ने आपको इजाज़त ही नहीं कभी दी दोस्तों से करने की? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। सख्ती ज़्यादा कर दी उन्होंने? फैमिली के साथ, वो शुक्र है छोटा भाई रहता है। भाभी सख्ती तो नहीं करती? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने क्या सख्ती करनी, सख्ती तो मैं नहीं करनी है। आप क्यों करते हैं? मैं मेहनत नहीं करता, बच्चों का रिस्क भी तो करती हैं घर में। मैं खर्चे जाके उनको जो उनकी डिमांड में, ये चीज़ काम मैं, राशन भी मैं लाता हूँ खुद, सारा कुछ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ, मेरा शुक्र है, इतना दे दिया, कुछ दोस्त हैं इतना राशनदार इतना दे दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी नौमत नहीं पड़ी, हाँ कभी गुस्सा आता है, उनको भी पता है, सारा दिन ये मेहनत करने जाते हैं सेल में, गुस्सा आ ही जाता है। कभी बच्चे को भी समझाना, वाइफ को, इसमें वो थोड़ी है मियाँ बीवी से फिर वो लड़ाई, कॉम्प्रोमाइज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने, तीनों ने 8 साल की उम्र में कुरान पाक भी पढ़ा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरी मिस्सी को जाता है सारा बेनिफिट। मैंने कहा था तूने पढ़ाई की तरह देने, मैं मजदूरी करूँगा। अब मेरी ख्वाहिश है मेरा बच्चा पढ़ जाए, तो बस 1-2 मसले हो गए थे। वो क्या? वो बच्चे को एक्सीडेंट हो गया था ना, दिमाग में चोट आ गई थी, 15 दिन जिना हॉस्पिटल पड़ा। फजल करे, अब बेहतर है? अब बेहतर है। 12वीं के बाद उसको दाखिला नहीं मिला था एमयू कॉलेज, एमयू में पढ़ा था, कुछ नंबर कम हो गए थे पेपरों का, दिमाग का 1-2, तो मैंने शवाश में वाली नहीं दाखिला हुआ था एमयू कॉलेज में मेरे बच्चे का। अब बेटा ठीक है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब बेहतर है। अब मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं दाखिला करवाना, गवर्नमेंट अपने हालात के मुताबिक ही कराना ना। अब 13वीं में इंशाल्लाह करवाना है उसको। बस आपका टाइम, आपका बड़ा कीमती टाइम है, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, टाइम दिया आपका शुक्रिया। मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, अब मारो जितने माड़े बंदे हैं ना मेरे से भी नीचे, आप उनकी आवाज़ पहुँचाते हैं, ठीक है ना। और आटा भी देख लें क्या किया, फिर बात आती है, मैं वही आटा 616 थोड़ा इस्तेमाल करता था। अब पिछले दिनों में फिर मैं 1350 का वो 10 किलो मजबूरी से फिर सौदे में आता था। वो क्या बताएं, बस मैं कहता था यार ना आप रिलीज़ देते, आप आटा सस्ता ही देते रहते ना, तो बड़ी पाया ये मज़दूरों ने राम राम से, जैसे पहले मिलता था ना,
मैं भी बहुत खुश था। जिस दिन से आया रमज़ान में मुझे लेना पड़ा 2315 किलो का 50 रुपये का। ये जब से मैं कह रहा हूँ यार दुआ अल्लाह पाक के आगे कर इन लोगों के आगे नहीं। मैं किसी की सियासी बेस, किसी की वोटिंग, कोई कुछ, मैं सिर्फ नमाज़ पढ़ के अल्लाह के आगे दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक ये जितने मारे हैं, चलो शुक्र है हम तो अपने कर रहे हैं। जिन कईयों को तो नौकरी भी नहीं मिल रही, बेचारे पढ़े लिखे बेचारे सेलमैन, हालात कारोबार के ऐसे हो मुश्किल हो गई है। टैक्स बढ़ा दिए, बिलों के, गैस के, हर चीज़ बहुत मुश्किल हो गई है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला कुछ पाकिस्तान सब माड़े बंदों के लिए कोई पाकिस्तान में अल्लाह का नेक कोई बंदा आए, कुछ हालात बेहतर हो। मैं बहुत ख्याल रखें आप। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू, आपने भी बहुत टाइम। थैंक यू बहुत। थैंक यू सर। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? मोहम्मद अल्ताफ़। अल्ताफ़ भाई ठीक हैं हालात? हालात तो बस जो बाज़ारों का है, कारोबार है नहीं लोगों के, तो इस समय बेले बैठे गप्पे मार सुबह बैठे हुए, खर्चे वगैरह पूरे नहीं होते, ये है चीज़ है। बाकी अल्लाह ताला बेहतरी करे सबके वास्ते। ये आप सुबह सब जब से आए हैं यही हालात है? आज के भी यही? इससे पहले हालात सही थे, पहले ठीक थे। हाँ, अब जब से ये दोनों का आपस में झगड़ा पड़ा हुआ पार्टियों का, जब से ये बात हो रही, हर आदमी परेशान है, हर बंदा परेशान है। अब जैसे लोग भी परेशान, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई हुई है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीज़ लेने जाता वो महंगी होती, घी भरा महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है, उसमें आदमी क्या कर सकता है। आदमी। अल्ताफ़ भाई कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही बेटा है। पढ़ाया उसे? नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ा नहीं, उन्होंने पढ़ता था तो छोड़ दिया था उन्होंने। एक बेटा भी नहीं पढ़ाया? नहीं। क्यों? वो पढ़ता नहीं था, भागता था, बस ये है। आपने वो माहौल ही नहीं दिया होगा पढ़ाई वाला? यहाँ माहौल दिया है, सब कुछ देते हैं, मगर क्यों वो बागी क्यों हो गया? अब क्या करते हैं वो गाड़ियों वाले साफ करते हैं, गाड़ियों में धोने। अब खुश है? बस अब पछताता, अब पछताता है। हाँ जी। भाई ये है कितने लेके आता है पैसे रात को? 500, 600, 700 कभी 1000 के भी। आपको कितना देता है? वो शादीशुदा वो अपने बच्चों को खर्च कर लेते हैं। आपको कोई नहीं? कभी हो गया दे दें, नहीं हम ही देते हैं उसको। भाई वाले ना हो छुट्टियाँ जैसे बारिशें आ गई ना हो तो हमें देना पड़ जाता पैसे। अच्छा, वो उल्टा आपको देना पड़ता है? हाँ जी, ऐसे क्यों हालात ही ऐसे जिस आदमी रोज़ दिहाड़ी लगानी, जिसको दिहाड़ी ना मिले तो वो क्या करे यार। अब जैसे आज बारिश हो गई, आज छुट्टी हो गई, या 2 दिन बारिशें हो गई तो उसमें छुट्टी हो गई, महंगाई देते नहीं तो वो भी बर्दाश्त नहीं करता। एक बच्ची है वो भी नहीं बर्दाश्त, नैपी शैपी का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा आना, उसका भी कहाँ से आदमी करेगा। हर आदमी तो चाहे वो लाख रुपये तो हाथ लेने वाला है तो वो भी रो रहा है, वो भी आगे कहता है हमारे खर्चे नहीं पूरे। जिनका अपना मकान था वो भी रोना है, और हल्का आदमी ने भी रोना है, जिसके अपने पानी वो भी उन्हें भी रोना है। बात सही है, हर चीज़ अपने ऊपर बात। बाकी अल्लाह ताला मुल्क के हालात सही करें, अल्लाह ताला बेहतरी करे सबके वास्ते। यही नहीं तो इसमें अल्ताफ़ भाई फिर ये कैसे निज़ाम आप चलाएँगे, क्या करेंगे? सारा दिन आपका कारोबार भी नहीं चल रहा? तो नहीं चल रहा भाई मेरे, जैसे आप सौदा हम लेते हैं तो वगैरह अगर वो भी नहीं देते, अब जिसमें बेचें वो जो बटे 500 बटे 400 बटे वो खाया जाए, कहाँ से देंगे किसी को। फिर यही है कि जो जैसे आप लड़के कही जब मुलाजिम है, हमारे को उनको छुट्टियाँ दे दी, फिर चोरी डकैती वाले पास आई, जो आजकल हालात हो रहे हैं, हालात होंगे लोग लूटते हैं, जाते हैं क्या है तुम्हारी जेब में, क्या 200 रुपये 200 रुपये 500 पड़ो। आप भी बेहतर, हमसे बेहतर आप भी समझते हैं जो हालात मुल्क के हैं, वो सबसे बेहतर आप भी समझते क्या हो रहा क्या नहीं मुल्क में। अल्ताफ़ भाई खाने में आपको क्या पसंद है, क्या खाते हैं शौक़ से? शौक़ से जो मिल जाए भाई, जो आजकल। कभी फरमाइश करके घर नहीं पकवाया? पकता अच्छी चीज़ पक जाती है भाई, क्या जब मर्जी पक गई। क्या पकवाते हैं अपनी मर्ज़ी का, कुछ बताएं ना मुझे भी। पहले तो ये मुर्गी वगैरह पुलाव वगैरह पका लेते, अब वो बताया नहीं किसी की। अब तो जो पक जाए, दाल पक जाए, जो मुर्गी भी महंगी हो गई। हाँ जी, हर चीज़ है, दालें कौन सी, पहले आपने भी दाल खाई हुई हर चीज़ की। फिर सब्ज़ियाँ भी हैं मेरा ख्याल। सब्ज़ी भी है, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खा रहे हैं आजकल। सब्ज़ी भी खा ले, जो भी मिला खा लिया, हाँ जो भी मिल जाए खा लेते भाई। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है, जो अल्लाह ताला हाथ का निज़ाम चलाई जा रहा है वो बेहतर है। देखिए आपके कहने पे बेटा पढ़ जाता तो आज हालात बदल जाते। मुमकिन है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही क्या। वो कितने गरीब लोगों के बच्चे कितने कितने बड़े अफसर हैं। हाँ जी, आज भी। और जी इसी तरह होता है, वो भागता दोस्तों के साथ अपने, वो कहता नहीं जी वो भी दोस्त भी कौन से सही रहे, वो भी इसी तरह रहे। बात यही है कि स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बात हो जाती है, स्ट्रैटेजी अच्छी मिल जाए बच्चों को। आप डांटते हैं अभी भी, अब बेटे को डांटते हैं? इसे जो डांटते जो डांटते हाँ जी, डांटते क्यों डांटते, सुन लेता डांट? हाँ सुनता है, जो गलत बात होती है उसको कहते हैं बेटा ये सुनी। कहता नहीं अब्बा मेरे भी बच्चे हैं, मुझको ना डांटा करो। नहीं, वो समझता है सारी बात, कहता है अच्छी बात है। कल तो हमने कहा गलत स्ट्रैटेजी नहीं बना, सिगरेट नहीं पीना, किसी नशे वाले पास नहीं, ये उसमें ये है लड़कों के साथ फिरता रहा, मगर अल्लाह की मेहरबानी शौक की नहीं। आजकल कोई मुफ्त सिगरेट देता है तो पीना शुरू कर देते। ये अपने ऊपर भी ये अल्लाह आ जाती है कि हम मुफ्त का माल खाएं, सिगरेट पिए तो लाजमी लगेगा वो। ये पियो नहीं तो आप सिगरेट तो ना पियो, किसी का ना लगा सकते।
ये तो बात है ना। अल्ताफ़ भाई, आपके इर्द गिर्द भी लोग बड़े कम कमाने वाले होंगे, जी जी, उनके क्या हालात हैं? वो पूछा कभी आपने? वही कहते हैं हमारे हालात पूरे नहीं हो रहे भाई, कैसे करें। अब जैसे यहाँ पे मुलाजम है 500 रुपये रोज़ पे, 700 रुपये रोज़ पे, कैसे घर माँ बापों को जाकर दे, अपना भी उन्हें खर्चा करना छाना है। जिसका बाल शादी नहीं हुई वो तो किस्म करेगा, घर भी जाकर देना। अब 90% कईयों का मकान अपने हैं, कईयों का नहीं है, तो किराया देना, बिजली का बिल देना, क्या करें। बिजली के बिल भी कितने आ रहे, हर चीज़ पर टैक्स है। डबल रोटी लेना या उस पर भी टैक्स है, हर चीज़ पर टैक्स है। बेकरी पे चले जाए उस पर भी टैक्स है, उसमें भी लो तो उसमें भी टैक्स लगे। क्या आदमी खाया? आटा देखा वो भी किसी काम का नहीं आता, वो भी चौकड़ आते जो खाओ तो मुंह में डालो रोटी, तो वो किसी काम की नहीं होती। पहले आपने भी रोटी खाते थे, रात की बच्चे थे, सुबह खाते थे आप, तो अच्छी भले दही के साथ या किसी के साथ सरी पाव के साथ। अब वो भी है कि वो भी आदमी डाले नहीं खा सकता, हर चीज़ में तो मिलावट है। अल्ताफ़ भाई, ये हालात आपको नींद कैसे फिर आती है? भाई नींद आई है भाई, सुकून क्या है भाई, नींद भी आती है। सोच के सोचते हैं तो नींद उड़ जाती है।